दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बेसिकली हीट में एक चैप्टर आता है केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मोडायनामिक्स, और कुछ पार्ट इसका वेव से रिलेटेड है यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चंस में कह क्या रहे हैं। एन आइडियल गैस इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज n। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? n है। अब बोल रहे द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मोल ऑफ गैस कितना? un। एंड स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ द गैस कितना है? vn। देन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलोइंग रिलेशन में कौन सा सही है? सबसे पहले हम इसमें समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर पे खड़े हो, कहाँ खड़े हो? अपने घर पे, और अपने घर से आपके पास तीन रास्ते हैं, या तो आप फ्रंट में निकलेगो, या तो आप साइड में जाओगे, या फिर आप ऊपर जाओगे। कुल मिलाकर के जो ओरिजिन है, ओरिजिन से जैसे मान लो ये तीन एक्सिस है, ऐसे तीन एक्सिस है, तो ओरिजिन से आप ए तो वाई एक्सिस पे जाओ, या तो एक्स एक्सिस पे, या जेड एक्सिस पे जाओ। तो अपने एनर्जी को आप तीन डायरेक्शन में जा सकते हो, तीन तरह से एसोसिएट कर सकते हो। इसका मतलब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। इसी तरह से देखो, अगर हम बात करेंगे एक मोनो एटॉमिक, तो जो मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक का जो मॉलिक्यूल होता है, मोनो एटॉमिक में एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, एक सिंगल मतलब जस्ट ये वाला। अब ये जो है या तो एक्स एक्सिस पे चल पड़े, या फिर वाई एक्सिस पे चल पड़े, या फिर जेड एक्सिस पे चल पड़े। तो इसके पास तीन तरह के काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। जैसे एक हो गया आपका हाफ वी एक्स स्क्वायर, और एक हो गया आपका हाफ एम वी वाई स्क्वायर, और एक हो गया हाफ एम वी जेड स्क्वायर। इसका मतलब एक मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 3। अब अगर एक डाया एटॉमिक गैस है, तब बताओ कितना हुआ? देखो, डाया एटॉमिक गैस जो होता है ना, डाया एटॉमिक गैस में बेसिकली अगर मैं देखूंगा तो डाया एटॉमिक गैस में 2 एटम होते हैं। अब 2 एटम है, मान लो एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे है, बात सही है, और रेड वाले इससे ये जुड़ा है। तो देखो, ये दोनों एटम ऐसे जा सकते हैं वेलोसिटी v से, वाई एक्सिस के अबाउट, यानी कि ऐसे ऐसे ट्रेवल कर सकते हैं। इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ ए हो गया आपका हाफ वी वाई स्क्वायर। या फिर ये दोनों जो है इधर आ सकते हैं, देखो ऐसे वी जेड में, तो ये हो गया हाफ एम और यहाँ से आ गया वी जेड स्क्वायर। या फिर ये दोनों एटम ऐसे एक्स में जा सकते हैं, तो ये हो गया आपका हाफ एम और इसके बाद वी एक्स स्क्वायर। तो तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका हो गया ड्यू टू लीनियर मोशन। क्योंकि अब ये दोनों एटम कैसे आएंगे? देखो, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, यानी कि एक रॉड के दोनों कॉर्नर पर बांध करके ऐसे सीधा चलाया जाएगा। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका हो गया ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। अब अगर आप देखोगे तो वाई एक्सिस को सेंटर मान करके ये एटम ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस टाइम पर अगर मान लो ओमेगा वाई से रोटेट करेंगे, तो इनका जो एनर्जी आएगा वो आएगा हाफ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनटू ओमेगा वाई स्क्वायर। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो, यही एटम जो है एक्स एक्सिस को, जेड एक्सिस को ऐसे मान के ऐसे रोटेट कर सकते हैं। कितना से? ओमेगा जेड से, यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम सकते हैं, या वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकते हैं। तो यहां से इसका जो एनर्जी बनेगा वो बनेगा हाफ, और यहां से बनेगा आई जेड, और यहां से बनेगा ओमेगा जेड स्क्वायर। तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका बना है, कितना बना है? देखो, 1 2 और ये बना है 3, ये बना है 4, ये बना है 5, यानी कि डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 5 होगा। ठीक है ना? अब आप बोलोगे कि एक्स एक्सिस पे ऐसे क्यों नहीं रोटेट किया? देखो बच्चों, जब एक्स एक्सिस पे ऐसे इसलिए नहीं रोटेट किया क्योंकि मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर, मॉलिक्यूल का जो साइज वो बहुत कम है, और इसके साइज से इसका एक्सिस अगर जा रही है तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? ये बेसिकली इसका जो मोमेंट ऑफ एनर्जी आई एक्स है, ये 0 बन जाएगा। अगर आई एक्स 0 बन जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 बन जाएगा। इसका मतलब है एक्स एक्सिस को एक्सिस मान के नहीं घूम सकता। अब हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक की। अब जैसे मान लो कोई ऐसा गैस है जिसमें 3 एटम है। कितने एटम है? 3 एटम है। देखो, तो एक इधर है और एक इधर है
और एक इधर है, ऐसा मान लो, तो ये 3 एटम है। देखो अब ये 3 एटम या तो इधर जा सकते हैं Vy वेलोसिटी से, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी वजह से एनर्जी कितना होगा, हाफ mvy², या फिर इधर जा सकते हैं Vx से, तो इसका कितना होगा, हाफ mvx², या फिर इधर आ सकते हैं Vz से, तो इसका कितना होगा, हाफ mvz²। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया ट्रांसलेशनल की वजह से। अब देखो ये y एक्सिस को मान करके ऐसे घूम सकते हैं, तो जो एनर्जी आएगा कितना आएगा, हाफ EY ओमेगा y²। यही देखो z एक्सिस को ऐसे मान के ऐसे घूम सकते हैं, तो कितना आएगा, हाफ ओमेगा z IZ² ओमेगा z का। और इसी को आप देखो x एक्सिस को ऐसे मान के घूम सकते हैं, क्योंकि अब ये थर्ड वाला एटम देखो दूर है ना, तो ये ऐसे 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 घूम सकता है। या फिर जब x एक्सिस को मानेगा इसको, तब बताओ ऐसे घूम सकता है, या फिर z को मानेगा तो फिर ऐसे घूम सकता है। बेसिकली इसमें 3 रोटेशनल 3 ट्रांसलेशनल पॉसिबल है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 6। अब आप समझ गए होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। अब देखो इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है NCV∆T, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल, CV की जो वैल्यू होती है वो होता है गैस कांस्टेंट और डिवाइडेड बाई गामा-1 और इसके बाद ∆T। अब ये गामा क्या है, गामा को बेसिकली हम बोलते हैं, गामा जो होता है ये होता है CP/CV का रेशियो, ठीक ना, CP/CV का रेशियो। लेकिन गामा की वैल्यू कितनी होती है, गामा की वैल्यू होती है 1 + 2/f, जहां पर f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अब गामा को जब यहां पे रखोगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा nr∆T और यहां से मिलेगा 1 + 2/f - 1। तो ये बेसिकली कितना बन गया, ये बन गया f और nr∆T और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब देखो यहां पर nr∆T/2 कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि जो n है ना, इसका मतलब जो देखो जो आपका u है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। इसका मतलब जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना ज्यादा होगा उसका इंटरनल एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन में f की जगह n दिया है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो हम बोल सकते हैं कि u n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n आ गया, ठीक ना, बस इसे ध्यान रखना। अब इसके बाद हम बात करते हैं साउंड की स्पीड। देखो साउंड की स्पीड होता है ब्रैकेट में गामा और RT और डिवाइडेड बाई कैपिटल M, मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो गामा तो अभी हमें पता है, गामा हमने कितना दिया है, 1 + 2/f है ना, और इंटू RT डिवाइडेड बाई M, बस। अब अगर इसे बड़े ध्यान से देखोगे तो देखो यहां से अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे f की वैल्यू बढ़ेगा, देखना f की वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो बताओ क्या होगा, 1 + 2/f की वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और अगर 1 + 2/f की वैल्यू घटेगा तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू घटेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ये घटेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अब क्वेश्चन में f की जगह n दिया है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर बढ़ेगा तो बताओ v की वैल्यू क्या होगा, घटेगा। पहले ऑप्शन में बोला है कि वेलोसिटी जो है 6 जो है ये ग्रेटर देन v3 है, और इसके बाद एनर्जी u3 जो है ये ग्रेटर देन u6 है। क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे किया है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि u6 और u3 में, देखो u6 और u3 में, u6 क्या है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसका मतलब u6 ग्रेटर देन u3 होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन गलत है। लेकिन अगर यही चीज हम देखेंगे वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में हमने क्या देखा है, देखो वेलोसिटी में देखा है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा उसका वेलोसिटी कम। तो देखो ये 6 का डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है तो इसका वेलोसिटी कम होना चाहिए, यानी कि v6 लेस देन v3 होना चाहिए, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन जो है ये क्या है, गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो सेकंड में देखो दिया है v5 ग्रेटर देन v3। क्या ये पॉसिबल है? जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये गलत है। अगर ये v5 लेस देन v3 दिया होता तब ये सही होता। इसके बाद देखो एनर्जी में देखो u3 ग्रेटर देन u5 दिया है। क्या ये बात गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब u5 ग्रेटर देन u3 होना चाहिए, तब जाके ऑप्शन सही, तब जाकर के ऑप्शन बी सही होता। इसलिए ऑप्शन बी ऑल्सो रॉन्ग। अब हम ऑप्शन सी पे चल रहे हैं। ऑप्शन 3 पे दिया है v5 ग्रेटर देन v7।
तो देखो यहाँ पे देखो कम डिग्री, यहाँ पे देखोगे तो कम डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले का देखो, जो कम डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, इसकी वेलोसिटी इन्होंने ज़्यादा दिया है, और ये बात सही भी है, हमने यहाँ पे निकाला है, इसका मतलब ये सही है। और एनर्जी का जो रिलेशन है इन्होंने दिया U5 लेस देन U7, इसका मतलब 7 जो जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है उसका एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 वाले से ज़्यादा है, तो ये भी सही है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आया है वो C फॉर कैट आया है। अब इसके बाद डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में इन्होंने दिया है V6 लेस देन V7। ये बात तो सही है क्योंकि वेलोसिटी उसी का ज़्यादा होगा जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वेलोसिटी उसी का ज़्यादा होगा। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं किसका, हम बात कर रहे हैं इसमें 4th ऑप्शन का। तो 4th ऑप्शन में दिया है V6 लेस देन V7। क्या ये बात सही है? जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी? नहीं, ये गलत बात है, आप यहाँ से देख सकते हो, तो इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पर V6 ग्रेटर देन V7 होना चाहिए था। और एनर्जी की बात करें तो U6 जो है लेस देन U7 दिया है। तो देखो इसमें इंटरनल एनर्जी वाला केस सही है लेकिन वेलोसिटी वाला केस गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट भी कर सकते थे। कैसे? देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका जो इंटरनल एनर्जी आया था UN, ये कितना आया था? अगर हम n की बात करेंगे तो अब मोल्स की जगह हम U यूज करेंगे, तो ये कितना आया था मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो आपका इंटरनल एनर्जी आया था, ये आया था n और इंटू म्यू RT और डिवाइडेड बाई 2 आया था। बात सही यही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आप U3 निकालो। अगर यहां से आप U3 निकालोगे तो n की जगह कितना लगोगे? 3, क्योंकि ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का है, तो इसे लिखोगे 3/2 और ये आएगा म्यू RT, तो ये आपका बन जाएगा 1.5 म्यू RT। बात सही है। इसके बाद आप U6 निकालो, जो एक क्वेश्चन में दिया है वही निकालोगे। अगर आप U6 निकालोगे तो आप लिखोगे 6/2 और म्यू RT, तो बताओ ये कितना बनेगा? ये आपको मिलेगा 3 म्यू RT। बात सही है। इसके बाद आप U5 निकालो। अगर आप U5 निकालोगे तो आपको मिलेगा 5/2 और यहाँ से म्यू RT, यहाँ पर म्यू मोल है और जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम n था उसको हमने यूज किया है इसकी जगह, तो ये आपको मिलेगा 2.5 म्यू RT, ठीक ना। इसके बाद आप यहाँ से U7 निकालो। अगर आप U7 निकालोगे तो आएगा 7/2 और यहाँ से म्यू RT, तो कितना बनेगा? ये मिलेगा 3.5 म्यू RT। अब इसमें आप देख सकते हो, ये जो आपका राइट साइड में आया है, इसमें बड़े अच्छे से आप देख सकते हो कि इसमें किसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक ना, ये निकाल सकते हो। अभी आंसर नहीं दे सकते। अब आप वेलोसिटी का निकालो। देखो वेलोसिटी कितना आया था, वेलोसिटी जो आया था ना, ये आया था 1 + 2/f और यहाँ से कितना आया था? RT डिवाइडेड बाई m, ए आया था रूट में, ठीक ना। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले जब आप V3 निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? देखो आपको मिलेगा 1 प्लस और ये मिलेगा 2/3 और यहाँ पर RT डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा? ये मिलेगा आपको m। जब इसे और सॉल्व करोगे तब बताओ ये कितना मिलेगा? ये आपको मिलेगा 1/6 RT और डिवाइडेड बाई m। बात सही है। आप इसी तरह से U6 निकालो। तो अगर U6 निकालोगे तो आपको मिलेगा 1 + 2/6 और ब्रैकेट में RT। अब जब RT मिला है डिवाइड में m मिला है, तो जब इसे सॉल्व करोगे तब बताओ आपको कितना मिलेगा? तब आपको मिलेगा 1.33 RT डिवाइडेड बाई m। आप इसी तरह से V5 निकालो। V5 निकालोगे तो लिखोगे 1 + 2/5 और यहाँ से RT बाई m। तो बताओ ये कितना मिलेगा? ये आपको मिलने वाला है 1.44 RT बाई m। इसी तरह से V7 निकालो। V7 निकालोगे तो 1 + 2/7 और यहाँ से RT बाई m। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.2 RT डिवाइडेड बाई m। अब अगर यहाँ से आप देखोगे तो इंटरनल एनर्जी क्या आ रही है? इंटरनल एनर्जी देखो U7 ग्रेटर देन U6 ग्रेटर देन U कितना आ रहा है? U5 और ग्रेटर देन ये कितना आ रहा है? U3। बात सही है। लेकिन अगर हम इसके साउंड की वेलोसिटी को देखेंगे तो बताओ कितना आ रहा है? साउंड की वेलोसिटी देखो V3 ग्रेटर देन V5 ग्रेटर देन V6 ग्रेटर देन V7 आ रहा है। कैसे? V7 का मल्टीप्लिकेशन देखो 1.22 है सबसे कम। इसके बाद V5 का मल्टीप्लिकेशन कितना है? V6 का 1.33 उससे ज़्यादा, और उसके बाद V5 का उससे ज़्यादा, V3 का उससे ज़्यादा। तो आप इस आधार पर जब आप आंसर दोगे
तो आप समझ जाओगे जो आपका आंसर है ये बेसिकली सी फॉर कैट गया है, ठीक ना। तो मैंने तुम्हें एकदम अच्छे से सब कुछ समझा दिया है, बहुत मजा आया। चलो सभी को बाय बाय।